नमस्कार, मैं यशवर्धन टपरी वार्ता से। आज टीचर्स डे के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत है। आपको आज हम लोग मिलाएंगे हमारे शहर की जानी मानी हस्ती से, मिसेज़ आकांक्षा सिन्हा, जो कि पिछले 20 सालों से टीचर हैं और प्रेजेंटली वो जिसको स्कूल ऑफ कदमा में साइंस डिपार्टमेंट की हेड हैं। आज टीचर्स डे है। वी ऑल नो टीचर्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है स्टूडेंट्स के लाइफ में, और अल्टीमेटली जब आप लोग स्टूडेंट्स को इतने अच्छे एजुकेशन देते हैं, वो लोग नेशन को डेवलप करने में इतना योगदान देते हैं अल्टीमेटली। तो सो द फ्यूचर ऑफ नेशन इज़ इन द हैंड्स ऑफ टीचर्स, वी ऑल अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स हम लोग भी जब बड़े हो रहे थे, हमारी टीचर्स से बहुत अलग तरह का लगाव था। आज हम लोग जो भी अपने काम में कंट्रीब्यूशन देते हैं, सब याद आता है कि ये चीज़ इस टीचर ने सिखाया था। तो टीचर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है नेशन बिल्डिंग में अल्टीमेटली। और हम लोग देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो चुका है। सभी इंडस्ट्रीज़ इफ़ेक्ट हुए हैं, बट आई थिंक एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है स्टूडेंट्स पे। सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन के में अपने आप को ढालना पड़ रहा है उस आदत में। आपका इस पे क्या कहना है, अगर आप कुछ बोलना चाहें ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम में जो हम लोग मूव कर चुके हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम ब्लेस्ड कि इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो आज भी याद रखते हैं अपनी टीचर्स को, जैसे आप और बाकी सब भी। रही बात ऑनलाइन एजुकेशन जो अभी इम्पार्ट कर रहे हैं हम लोग इसके बारे में, तो कहते हैं कि एक ही चीज़ कांस्टेंट है ज़िंदगी में, वो है परिवर्तन। हमेशा एक कांस्टेंट चेंज आना ज़रूरी है। जो सिचुएशन अराइज़ किया था उसके बाद तो शायद पढ़ाई लिखाई ये सब बिल्कुल बंद हो गई रहती, क्योंकि हमारे पास कोई माध्यम नहीं था कि हम बच्चों से कनेक्ट कर पाते, बच्चों के पास भी कोई माध्यम नहीं था जो हमसे कनेक्ट कर पाते। बट ऐसा है कि इंटरनेट इतना एडवांस्ड है हमारे देश में भी कि हम लोग एक नई चीज़ को शुरू कर पाए। ऑनलाइन एजुकेशन सबके लिए एक बहुत चैलेंजिंग मोमेंट था ये, टीचर्स के लिए भी। वो क्लासरूम में बच्चों के सामने बोलना, और एक आपके पास एक वर्चुअल वॉल क्रिएट है जिसके सामने आप बातें कर रहे हैं, आपको नहीं पता कोई आपको उस तरफ सुन भी रहा है कि नहीं। लेकिन फिर भी वो एक चैलेंज था जो सबने एक्सेप्ट किया और हम लोग आगे बढ़े। जाहिर है कि जो रेगुलर क्लासरूम वर्क या जो पाठ्यक्रम था उसके जैसा तो ऑनलाइन एजुकेशन को आप नहीं मान सकते, पर जो परिस्थिति थी उस वक्त उससे बेहतर शायद कुछ और हो नहीं सकता। तो बहुत लोग इससे अपने आप को निखार भी पाए, क्योंकि जब आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचता तो जो सामने विकल्प होता है आप उसको ही अपनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने अपने एक्सपीरियंस में से देखा, जो बहुत एवरेज बच्चे थे वो बहुत अच्छे हो गए। अच्छा। क्योंकि उनको खुद ही करना था सब कुछ, और कुछ खुद से पढ़ के, कुछ टीचर्स से सुन के, खुद के मेहनत से अपने आप को काफ़ी निखार पाए। और कुछ को सही में दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत हुई, वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक नई चीज़ थी सीखने को। ये जो इस पूरे दुनिया में कोरोना से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हैं, हम सभी लोगों को इससे निपटने में सरकार ने बहुत हेल्प किया है, चाहे वो किसी देश का सरकार हो या राज्य सरकार हो। सिमिलरली एजुकेशन सिस्टम में भी ये बदलाव लाने में सरकार ने बहुत कुछ हेल्प किया है। फिर भी आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में इस चीज़ को और अच्छे से डील कर सके? सरकार में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? वैसे तो सरकार ने जितना हो सका, जहाँ तक हो सका, अपने तौर पर बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए, बच्चों के हित में, टीचर्स के हित में, शैक्षणिक संस्थानों के हित में, जहाँ तक हो सका अपने उन्होंने सब कुछ किया। बट ये जो परिस्थिति थी कोरोना की, वो एक तरह से एक ऐसी गाड़ी की तरह थी जो चल तो रही थी पर उसके ब्रेक्स फेल हो चुके हैं। तो अब आप या तो उस गाड़ी को सही जगह पर पार्क कर दीजिए, रोकिए किसी तरह से, या फिर अपने डेस्टिनेशन पर जिस भी हालत में पहुँचे वहाँ पहुँचाइए। तो इस समय सबका एक मिला जुला सहयोग चाहिए था। तो बाकी तो सारा कुछ, इनफैक्ट बीच में हमारे प्रधानमंत्री ने खुद हम लोगों से, टीचर्स से सुझाव मांगे थे कि किस तरह से इस एजुकेशन सिस्टम को बेटर किया जा सकता है, एग्ज़ाम्स कैसे लिए जाएं। आपको पता है ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि 10 और 12 के बच्चों को उनका रिज़ल्ट भी बिल्कुल समय पर देना था और किसी के साथ नाइंसाफ़ी भी नहीं हो, ऐसा एक प्लान निकालना था, जो कि किया गया। बहुत हद तक हम लोग सब मिलकर वो कर पाए। और अब एक सुझाव जो सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको देना चाहूँगी कि हर लेवल पे बच्चे की मानसिक स्थिति अलग अलग होती है। तो अगर आप उनकी मानसिक स्थिति के हिसाब से कोविड के परिस्थिति को ध्यान में रखकर एक करिकुलम डिज़ाइन करें जो कि सबके लिए चाइल्ड फ्रेंडली हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, और ज़्यादा उसमें एक्टिविटीज़ ऐड करें हमारे देश के बच्चे, हमारे अपने राज्य के बच्चों के हिसाब से, तो शायद ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी होगा। और
टीचर्स को भी पढ़ाने में आसानी होगी, बिना टीचर्स के पेरेंट्स को भी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना फ्रेंडली तो एजुकेशन सिस्टम को ज़रूरी करना चाहिए। अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ यूँ भी होती ही हैं, जो कि हम लोग जब बच्चे स्कूल आते थे तब उनको करवाते थे। और अगर अभी बच्चे घर पर हैं तो आप इसको एक एक्सकर्शन की तरह समझ सकते हैं। एक्सकर्शन हमेशा से एक एजुकेशनल ट्रिप होता है। एक एजुकेशनल ट्रिप को हम लोग एक्सकर्शन बोलते हैं। स्कूल से बच्चों को 9, 10, 11, 12 के बच्चों को बाहर ले जाया जाता है, अलग मॉन्यूमेंट्स दिखाने के लिए, अलग जगहों को विज़िट करने के लिए, ताकि वो अपनी संस्कृति के अलावा और लोगों की संस्कृति और लोगों के कल्चर, हिस्ट्री के बारे में भी जानें। तो ये अगर नहीं हो पा रहा तो इसको घर पे करने के लिए अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ के लिए आप बच्चों को उनको अलग अलग साधन दीजिए। जैसे छोटे बच्चों के लिए मोटर स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, मतलब वो अपने हाथों से कुछ क्रिएट करें, बनाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो गूँथा हुआ आटा दीजिए उनको और उनको अपने इमेजिनेशन के हिसाब से कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए प्रेरित करिए। दिखाइए, एक पिक्चर दिखाइए, आपका बच्चा भी उस पिक्चर को बना सके और उसके फीचर्स को नोटिस कर सके, वो उसके लिए अपने आप में एक एजुकेशन है। हायर क्लासेस के बच्चों के लिए अलग लैंग्वेज सीखना, कोडिंग सीखना, ये सब कुछ आजकल बहुत आसान है। छोटे छोटे पैकेजेस अवेलेबल है नेट पर, जो बच्चा बहुत आसानी से एक्सेस कर सकता है और सीख भी सकता है। राइट।